नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। चलिए इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाकाल के दिव्य लोक की। चलिए तो आज महाकौर कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम करेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। शिव के सबसे बड़े दरबार और प्राचीन अवंतिका नगरी का सबसे बड़ा कायाकल्प किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण के लिए IBC 24 सबसे बड़ी टीम के जरिए सबसे बड़ी कवरेज करने जा रहा है। हमारे संवाददाता उज्जैन के हर लोकेशन पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी ये कवरेज, पल पल की अपडेट, महाकाल लोक की दिव्य तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता हर उस जगह पर मौजूद है जहां की जो दिव्य तस्वीरें हैं वो आप तक हम पहुंचा सकें। और इसके लिए हमारी खास तैयारी है। और सुबह से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वहां क्या कुछ हलचलें हैं, ताजा हालात क्या हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, तमाम चीजें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए तो लाइव आप तक हम पहुंचाएंगे वहां से तस्वीरें, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि राजाधिराज महाकाल की नगरी उज्जैन में भांग का भी विशेष महत्व है और हर दिन महाकाल के श्रृंगार के साथ ही भोग में भी भांग चढ़ाई जाती है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में भांग संचालकों में भी उत्साह है। राजाधिराज बाबा महाकाल का सबसे प्रिय भोग जो होता है वो भांग होती है और विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर में ये भांग जो है वो धार्मिक नगरी उज्जैन से ही आती है। इसीलिए हम पहुंचे हैं भांग की एक ऐसी दुकान पर जो करीब 40 सालों से संचालित हो रही है। यहाँ पर भांग को नशे के रूप में न लेकर एक प्रसादी के रूप में लिया जाता है, एक भोग के रूप में लिया जाता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, पहले उन्हीं से बात करती हूँ। कितना ज्यादा, क्योंकि बाबा का प्रिय भोग है और आप लोग भी वो भोग को लेना भूलते नहीं। महाकाल का भोग तो हम डेली लेते हैं। अगर महाकाल का प्रसाद नहीं लेंगे तो हमारा दिमाग मतलब महाकाल की तरफ जाएगा ही नहीं। महाकाल तो महाकाल ही। बिल्कुल, कितना आनंदित हो जाते हैं। महाकाल का भोग तो हमें लगता है, हमेशा लेते हैं डेली 12 महीना प्रसाद लगता है मैडम। मेरे साथ यादव जी, उन्हीं से ही बात करते हैं। यादव जी, भांग का चलन यहाँ पर कुछ अलग है, इससे जुड़ी हुई भावना आस्था से जुड़ी है। जी, ये चूंकि महाकाल की प्रसाद रहती है भांग और ये सदियों से इसे जड़ी बूटी के रूप में लेता है। इसे विजया माता कहते हैं और सबसे पहले उज्जैन में प्रचलन इसका इसलिए सबसे ज़्यादा है चूँकि महाकाल को इनका सबसे पहले भोग कराया जाता है। दिन में प्रतिदिन महाकाल भगवान का भांग से श्रृंगार किया जाता है। उस श्रृंगार का प्रसादी वितरण होता है और सभी भक्त लोग और सभी श्रद्धालु लोग उस प्रसाद का सेवन करते हैं। जैसे कि मोदी जी आएंगे और कल महाकाल लोक का इनॉग्रेशन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है। हमारा उज्जैन शहर के साथ पूरा मध्य प्रदेश उस चीज़ का जश्न मना रहा है और हमारे लिए तो एक बहुत अलौकिक चीज़ है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात कही है कि यहाँ से भांग लेके जाए और काशी विश्वनाथ में वहाँ पर उनको भोग लगाया जाए। पूरा जो उज्जैन नगरी है वो बस बेसब्री से इंतजार कर रही है PM नरेंद्र मोदी का। भांग की दुकान हो, जलेबी की दुकान हो या हर एक बाजार कुछ इसी तरह से गुलजार है। घरों में रंगोलियाँ, दीपावली जैसा माहौल है और बस इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कैमरा संतोष अडवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। तो महाकाल लोक उद्घाटन समारोह में गायक सोनू निगम शिव आराधना में लीन होंगे। उज्जैन में महाकाल लोक उद्घाटन समारोह महोत्सव चल रहा है और इसी कड़ी में अवंतिका की नगरी में गायक सोनू निगम पहुंचे। IBC रिपोर्ट हमारी संवाददाता शालिनी हाडिया ने सिंगर सोनू से एक्सक्लूसिव बातचीत की। करोड़ों दिल पर राज करने वाले सोनू निगम अवंतिका नगरी में मौजूद है। एक बड़े इवेंट के लिए वो यहाँ आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचने वाले हैं। सोनू जी, आप खुद शिव भक्त हैं और जब मौका मिलता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे देखते हैं? अरे मैं तो इसके लिए बहुत अलर्ट रहा हूँ। मैं मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, मुझे भजन गाने हैं और देशभक्ति के गाने हैं। अपने गाने तो गाने ही हैं पर वो भी गाने हैं मुझे पहले। तो मैं 3 दिन से लगा पड़ा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ सारे शिव जी के भजन और देशभक्ति के गीत और अपने गाने को उससे मिक्स कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है। मैं महाकाल कई बार आ चुका हूँ और मैं आगे भी आता रहूँगा भगवान ने चाहा तो।
तो मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी पवित्र नगरी में हम लोग को आने का मौका मिला है और अपना एक हाजिरी देने का मौका मिला है। बिल्कुल, महाकाल लोक आपने देखा है, बहुत ज्यादा दिव्य, बहुत ज्यादा अद्भुत बना है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ गुनगुना दीजिए, शिव भक्ति महाकाल के दरबार में है, कुछ अच्छा था। अच्छा, कुछ तो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सोनू निगम, जो बहुत ज्यादा उत्साहित है। कॉन्सर्ट भी उनका होना है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि वो खुद, सोनू निगम खुद बाबा महाकाल के भक्त हैं और कई बार दर्शन करने आ चुके हैं, लेकिन पहली बार जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है उसको सौभाग्यशाली मानते हैं। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। चलिए, तो उज्जैन पूरी तरह से तैयार है और हमारे साथ शालिनी हाडिया भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शालिनी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, किस तरह से अब अलौकिक दृश्य यहाँ पर आप देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पर श्रवण, अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इस समय श्रवण में महाकालेश्वर मंदिर में हूँ। सबसे पहले आपको दिव्य नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें एक सबसे अहम कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है कि देश भर के 200 साधु संतों से उनकी मुलाकात होनी है और इस दौरान जितने भी साधु संत हैं अपने विचार उनके सामने रखेंगे, जो बदलाव वो चाहते हैं और सनातन सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर खास बातचीत जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। महामंडलेश्वर जी मेरे साथ, उन्हीं से बात करती हूँ। सर, आज मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कुछ बातचीत करने वाले हैं? देखिए, हम प्रथम तो नरेंद्र मोदी से एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश की मीडिया सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ा रही है, उस मीडिया को भी हम धन्यवाद देंगे और जो 24 हमारा इंटरव्यू ले रहा है उसको बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। प्रथम बात, शास्त्रों में जो वर्णन आया है कि अमरावती में शक्र निवासा तीर्थे अधिग्रम्यति बंका, ये पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर महाकाल की नगरी विख्यात है, अति प्राचीन नगरी है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग महाकाल सर भगवान निवास करते हैं, यहाँ पर हरसिद्धि मैया निवास करते हैं जो शक्तिपीठ है, यहाँ पर काल भैरव निवास करते हैं जो आज वो अपना मदिरा का पान स्वयं करते हैं, कहाँ जाता है आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया। और यहाँ पर चिंतामणि गणेश जी है और यहाँ पर हमारे महाकालेश्वर भोलेनाथ यहाँ विराज। क्या बात करने वाले, कुछ स्पेशल? हम आज ये बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारा भव्य राम मंदिर बन रहा है, हमारा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर ज्ञान व्यापी मंदिर हमारा मुक्त हो गया, उसी प्रकार हम मोदी जी से कहेंगे कि भारत में एक कलंक जो लगा हुआ है मथुरा के ऊपर, उसको भी आप न्यायपालिका से जल्दी निर्णय करा करके और कृष्ण मंदिर भी भव्यतापूर्ण बनावे और हमारा हिंदू राष्ट्र की घोषणा करावे, ये हमारी मोदी जी से प्रार्थना रहेगी। कुछ विशेष लोग जो आप बताना चाहेंगे, जिनसे आप साझा करना चाहेंगे IBC के माध्यम से? जी देखिए, विशेष में तो हमारे देश के जो हमारे प्रदेश के शिवराज जी चौहान हैं उनसे भी हम भेंट करेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक है यहाँ के जो रमेश जी मिंदोला हैं, हमारे राष्ट्रीय भेंट करके और बातचीत रखेंगे। कितना बेहतर दिन आज मानते हैं, सीधा संवाद होगा प्रधानमंत्री से। आज बहुत सुंदर है, बहुत पूरी नगरी जो है ना, क्या बताएं, एक जो सजावट होती है, जो एक राजा का दरबार होता है, उसी प्रकार से महाकाल बाबा का दरबार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ राजाधिराज महाकाल बाबा हैं और उनका दरबार लगा हुआ है। पूरी उज्जैन नगरी को सजाया हुआ है और उस उज्जैन नगरी में हम लोग संत समाज भी आज प्रधानमंत्री जी को बहुत आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और हमारी प्रधानमंत्री जी से सब संत समाज की भेंट होगी। हम लोग विषय रखेंगे कि देश में गौ हत्या बंद हो और जिस प्रकार से आप मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, इसी प्रकार से सतत सनातन धर्म के मंदिरों का जीर्णोद्धार होता रहे और जो नशा मुक्ति है वह भी, उसको भी जोड़ देंगे कि पूरे भारत में जो युवाओं में लत लगी हुई है नशा की, वो खत्म हो और लोग आध्यात्मिक के मार्ग पे चलेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक का ही एक मार्ग है जिसमें सुख शांति और समृद्धि है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी आ रहेंगे, हमारे इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी, पंडित श्री रमेश मेंदोला जी भी रहेंगे और बहुत पूरे हमारे अखाड़े द्वारों का संत समाज आया है
और भूरी भूरी प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे। देखिए आज महाकाल दरबार किस प्रकार से सजा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमारे महाकाल बाबा के चरणों में हम सब लोग आए हैं और बड़ी खुशी की लहर है कि आज देश के प्रधानमंत्री भी महाकाल बाबा के चरणों में आए हैं और वहां अभिषेक के साथ, पूजन के साथ पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि हो, इसके हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कामना करते हैं। बहुत बहुत हम लोग संत समाज आशीर्वाद देते हैं कि हमारा राजा कैसा हो, नरेंद्र भाई मोदी जैसा हो, क्योंकि जो राम का काम करेगा वही हमारा काम का, जो राम का वही हमारे काम का। राम मंदिर देख लीजिए कितना सुंदर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो चुका है। आज यहाँ भी महाकाल लोक का भी उद्घाटन है। धारा 370 पे आप जाएंगे तो ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिलेगा कि किसी को, जो आज धारा 370 हटी, जिसमें लोग कहते थे कि अगर धारा 370 किसी ने हटाने की कोशिश भी की, सोच भी की, तो बारूद का ढेर है, पूरे देश में आग लग जाएगी। लेकिन धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी को कि एक मक्खी भी नहीं मरी और धारा 370 होकर के जो अभिन्न अंग इसमें विलय हो गया है। कितने सुख शांति और समृद्धि की बात है, हम लोगों को गौरव की बात है, हम लोगों को खुशी की बात है। आज महाकाल बाबा की तरफ से पूरा संत समाज ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भूरी भूरी आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, और कुछ कहना चाहेंगे आप IBC 24 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत सत्कार के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज अभी जो बोले कि जो संतों का काम करेगा, राम का काम करेगा, राम के साथ रहेगा, गो हत्या बंद करेगा और नशाओं से मुक्ति करेगा और युवाओं को जो संस्कार देगा वही देश में राज करेगा। वो लक्षण हमारे मात्र एक नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। हमको उनसे आशा बंधी है कि हमारे सब देवस्थान मुक्त होंगे और हमारे युवाओं का चरित्र बनेगा, हमारी बहन बेटियां सुखी होगी, संपन्न होगी। यही हम देश के क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी आप लोगों की कामना रहेगी? दोबारा नहीं, जब तक इस जीवन में नरेंद्र मोदी है शरीर के अंदर, तब तक भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी बने रहेंगे, उनको कोई भी नहीं डिगा सकता है। आप भी क्या कुछ इसी तरह की कल्पना? 24 के बाद में कब चुनाव होंगे? 24 के बाद की 5 साल बाद भी वही प्रधानमंत्री रहेंगे। 24 के तो लिए कोई प्रचार ही नहीं करना है। ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो त्यागी हो, तपस्वी हो, यशस्वी हो और जो राष्ट्र अध्यक्षों में सबसे बलशाली सूची में आया हो, ऐसा देश का प्रधानमंत्री मिलता कहाँ है। हम तो महाकाल बाबा के चरणों में प्रधानमंत्री की प्रार्थना करते हैं कि जब तक नरेंद्र भाई मोदी जी का जीवन रहे तब तक वो राष्ट्र अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने रहें, जिससे यह देश विश्व गुरु बन पाए, जिससे यह देश हिंदू राष्ट्र बन पाए और इस देश में गोहत्या बंदी जैसा कानून लगा पाए और सनातन धर्म दिन दिन दूना दूना ऊपर बढ़ता रहे, ध्वजा फहराती रहे धर्म की। हम संत समाज तो यही कामना के साथ में आए हुए हैं और उनको खूब आशीर्वाद देंगे और इसी प्रकार से वह बढ़ते रहें, आनंदित रहें। आपकी क्या कुछ कहना चाहेंगी? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो श्रवण सुना आपने, बेहद ज्यादा अपेक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उसको लेकर उन्होंने बहुत सारे जिक्र किए, अब तक किए गए कामों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा है, आशीर्वाद भी दिया है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया है और उसके साथ ही बेहद ज्यादा उत्साह उमंग है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद 200 संतों का एक साथ होना है और इन संतों में बेहद ज्यादा उत्साह है। अपनी मांग तो रखेंगे, साथ ही साथ जो अवंतिका नगरी है उज्जैन, उसको और ज्यादा गौरवशाली बनाने के साथ साथ जो कमी पेशी है उसको भी और बेहतर करने की मांग जो है वो भी की जाएगी। श्रवण, निश्चित रूप से शालिनी, समझा जा सकता है ऐतिहासिक ये पल है और हर किसी को इस पल का इंतजार था और वो घड़ी आ जा गई। काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसे देश के नाम समर्पित करेंगे। आप लगातार आप लोगों से हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चले तो गायक कैलाश खेर सोमवार को इंदौर पहुंचे। कैलाश आज उज्जैन में होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगे। साथ ही बाबा महाकाल के लिए गाय गाने का भी विमोचन करेंगे। कैलाश ने इस दौरान धर्म और आध्यात्म को बढ़ावा देने को कहा। गायों को गोद लेने की भी उन्होंने बात कही। खेर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम का उद्देश्य धर्म स्थानों को बचाना है। भारत अब जाग रहा है।
जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। श्री महाकालेश्वर मंदिर का क्योंकि पूरा जीर्णोद्धार हुआ है, एक विस्तार हुआ है, उसका लोकार्पण होगा श्री महाकाल लोक का। उसी के साथ साथ परमात्मा ने हमको चुना, हमको सौभाग्य दिया। महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उज्जैन आएंगे। उनके कार्यक्रम के पे पूरा रूट का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उज्जैन पूरी तरीके से उनकी अगवानी करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5:30 बजे उज्जैन पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा और उसके बाद उनका काफिला यहां से निकलकर सीधा पहुंचेगा महाकाल लोक, जहां पर सबसे पहले बाबा महाकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे। ये जो रूट है वो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से सेफर साइड रहेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले हेलीपैड से उनका काफिला जो गुजरेगा वो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए हरी फाटक से उतरकर सीधा महाकाल लोक तक पहुंचेगा। उज्जैन पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर के लैंड होने के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला जिस मार्ग से गुजरेगा उस रास्ते को बड़ा ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। हर एक जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी कटआउट पूरे रास्ते भर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। करीब 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रोड से होकर इस टर्न से इंदौर उज्जैन रोड पर प्रवेश करेगा। यहाँ पर ट्रैफिक के डायवर्जन को लेकर भी काफी व्यापक व्यवस्था की गई है। दरअसल यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक कर्मियों को भी तैनात किया जाएगा क्योंकि ये रास्ता काफी देर के लिए बंद रहेगा जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर नहीं जाता। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और सुंदरता को लेकर भी काफी साज सज्जा यहाँ पर की गई है। और इस पूरे रास्ते पर यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो हरी फाटक ब्रिज की तरफ बढ़ेगा और महाकाल लोक की ओर आगे बढ़ेगा। हरी फाटक ब्रिज चढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहीं से महाकाल लोक के लिए आगे बढ़ेगा और देख सकते हैं कि पीछे की तरफ जो जगमग लाइटें दिख रही हैं वो महाकाल लोक की लाइटें हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 1.5 घंटे का रुकने का कार्यक्रम है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर मंदिर में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद वे सीधा महाकाल लोक पहुंचेंगे और यहाँ पर काफी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए उनका एक जबरा फैन भी पहुंचा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं और इन सब के बीच मोदी का एक फैन ऐसा भी है जो केवल पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर गुजरात से उज्जैन पहुंचा है। गुजरात के बड़ौदा के रहने वाले ओम जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं। ओम जोशी बड़ौदा से केवल पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए खास बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। मोदी के जबरा फैन से बात की हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया ने। के दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन जरूर करेंगे पर लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से लोग जो है अपनी श्रद्धा बाबा के प्रति प्रकट कर रहे हैं। और अगर मैं कहूं तो एक तस्वीर आपको नजर आएगी, यहाँ से साइकिल चलाने वाले एक बालक हैं और बड़ौदा से उज्जैन ये यहाँ पर आए हैं। संदेश इनके साइकिल पर लिखा हुआ है कि अंगदान महादान हेतु साइकिल। क्या नाम है आपका? ओम जोशी। ओम जोशी कहाँ से आ रहे हैं आप? गुजरात बड़ौदा। अच्छा, बाबा महाकाल के दर्शन करने आए हैं? बाबा महाकाल के और मोदी जी को मिलने आए। अच्छा, मोदी जी से मिलने के लिए साइकिल यात्रा इतनी लंबी? हाँ, यस। तो क्या है, मोदी जी क्या फैन है आप मोदी जी के? हाँ, वो मेरे गुरु है। अच्छा, 2 साल से उनको मिलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ गए अभी तक उनसे मिलने? मैं बड़ौदा में, पावागढ़ में, मतलब मेरे आसपास सभी जगह पे ट्राई किया हुआ है। हाँ। पर मिल नहीं सके इसलिए इधर बड़ौदा से इधर ट्राई किया है। अच्छा, बड़ौदा से यहाँ पर आए हैं, साइकिल से आए हैं? हाँ, यस। कितने किलोमीटर साइकिल चलाई होगी? 350। 350 किलोमीटर। हाँ। कितना सफर, कितना समय लगा? 3 दिन। 3 दिन का। हाँ।
क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी? अगर ये देखें टीवी को, हम लोग कोशिश करेंगे सोशल मीडिया तक कम से कम आपकी आवाज पहुंचे और मुलाकात हो आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे प्रधानमंत्री मिले। अच्छा, यहाँ किसने बताया कि प्रधानमंत्री आएंगे? महाकाल लोक है, नया बन के तैयार होगा, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मालूम है ना आपको कि ज्योतिर्लिंग है बड़ा और उसका पूरा विस्तार प्रधानमंत्री जी लोकार्पण के जरिए पूरे देश को करने वाले, देने वाले हैं। एक्चुअल में मैं 21 डेट को इधर आने ही वाला था, पर मेरे जिला अध्यक्ष विजय शाह डॉक्टर है, उनने बताया कि उसके पहले जाओ, तो मोदी जी आने वाले तो उनकी प्रोसेस करेंगे तो शायद मिल सके, इसलिए आया मैं जल्दी। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे से फैन है ओम जोशी और बड़ौदा से तकरीबन 350 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करने के बाद में प्रधानमंत्री से मिलने आए बाबा महाकाल कॉरिडोर में और 11 तारीख तक रुकेंगे। शुभकामनाएं हो, हमारे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो और कोशिश करेंगे अगर सोशल मीडिया तक वो देखें तो ये एक बड़ा अनूठा नजारा है। बाबा महाकाल के दर्शन तो करने हैं पर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है कि बड़ौदा से साइकिल चलाकर एक बालक जुबन से मिलने की इच्छा लेकर आया और देखना है कि इच्छा पूरी होती या नहीं होती है। पर लेकिन बाबा महाकाल के दर पर आए तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिव्य अनुभूति जरूर होगी, हमको ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए। कैमरामैन नंदन के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमान आलवी। महाकाल लोक के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब पूरे रूट का जायजा लिया। IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जिस महाकाल लोक का लोकार्पण करने वाले हैं और पूरी जो व्यवस्था इनकी यहाँ से निकलने की रहने वाली है वो उसका अवलोकन आपको कराते हैं। इस पूरे महाकाल लोक को बनाने वाले स्मार्ट सिटी के जो CEO हैं आशीष पाठक जी मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, क्या इस पूरे परिसर में प्रधानमंत्री का कितने समय का पूरा कार्यक्रम और किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, जो रूट है पूरा जैसा आपने बताया था, क्या कुछ खास रहेगा और किस तरीके से प्रधानमंत्री जानकारी लेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी कार्यक्रम है टेंटेटिव वो शाम को 6:30 बजे का है। इस महाकाल लोक, बाकी अन्य जो 2 कार्यक्रम और भी हैं और उसमें करीबन 40 से 50 मिनट माननीय प्रधानमंत्री जी इस परिसर में रहेंगे। लोकार्पण के बाद नंदी गेट से अवलोकन का कार्यक्रम है और उसके बाद ई-कार्ट से भी भ्रमण होगा और संस्कृति विभाग द्वारा काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं जिसमें न केवल मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलक मिलती है वरन पूरे भारत से भी जो अलग अलग कलाकारों को बुलाया गया है और शिव से संबंधित जो नृत्य और बाकी सारी चीज़ें, शिव वैसे भी संगीत के देवता हैं और जो उनका आनंद तांडव और बाकी सारी मुद्राएं हम लोगों ने इसमें समाहित की हैं। तो हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संस्कृति विभाग के माध्यम से रखे हैं और आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य और ध्येय को लेकर महाकाल लोक बनाया गया था और वो एक उसमें ये पूरा जो महाकाल लोक है वो एक माइलस्टोन साबित होगा। सर, ये परिसर जो हम देख रहे हैं जो पूरा रूट था प्रधानमंत्री का, ई-कार्ट के जरिए यहीं तक का सफर उनको तय करना है, उसके बाद प्रस्तुतियां देखने हुए पैदल जाएंगे? बीच बीच में जो कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो सांस्कृतिक यहाँ उद्घाटन होगा, उद्घाटन के लोकार्पण के बाद कुछ पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री जी और बाद में वापसी में जो पूरा कॉरिडोर का भ्रमण है वो ई-कार्ट के माध्यम से। बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कॉरिडोर के अंदर का पूरा जो रूट है ये रूट इसी तरीके से कवर होगा जैसा हमने कवर किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आके उतरेंगे और सामने जो कहना चाहिए कि रक्षा सूत्र के जरिए शिवलिंग बनाया गया है यहाँ पर अभिषेक जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो सामने जो स्टेज आप देख रहे हैं ये पूरा जो परिसर है गणेश भगवान की प्रतिमा, जी गणेश परिसर इसका पूरा नाम दिया गया है। यहाँ पर पूरे देश भर से आए हुए अलग अलग जो लोग हैं उनकी प्रस्तुतियाँ थोड़ी देर में यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उस समय की जाएगी। इसके अलावा पूरे देश भर से 200 साधु संत हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अगर आप देखेंगे कि वो बैठक व्यवस्था साधु संतों की यहाँ पर की जा रही है। अंतिम स्वरूप है, कुछ ही समय बाकी है जब प्रधानमंत्री बाबा महाकाल लोक में आने वाले हैं और उसके बाद में इसका लोकार्पण किया जाएगा और जो पूरा रूट प्रधानमंत्री का इसके अंदर रहने वाला है और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा ये अपने दर्शकों को हमने बताया कि आखिर प्रधानमंत्री किस तरीके से उस पूरे महाकाल लोक का न केवल लोकार्पण करेंगे बल्कि इसका अवलोकन किस तरीके से करेंगे। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 उज्जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक महाकाल की नगरी में रहेंगे। पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के विमान से दोपहर 3:35 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना होकर शाम 4:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट और वहां से करीब 5 बजे उज्जैन हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके बाद 5:25 पर
श्री महाकालेश्वर मंदिर आगमन के बाद महाकालेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे और शाम 6:25 से 7:05 तक श्री महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित कर कार्तिक मेला ग्राउंड में जन समारोह में भी शामिल होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री रात 8:30 बजे उज्जैन हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और रात 9 बजे इंदौर एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो वहीं उज्जैन में आज पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, जिसे लेकर पूरे एमपी में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में आज खास तौर पर दीपोत्सव मनाया जाएगा और हर एक मंदिर में हजारों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि महाकाल बाबा स्वयं अपने द्वारा अपने परिसर का विस्तार कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। सर, बेहद ही ऐतिहासिक दिन आज का, जब उज्जैन को न केवल बल्कि पूरे देश दुनिया को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देखिए, हम सब पर कृपा है महाकाल बाबा की, हमारे पालनहार है महाकाल बाबा, और ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और बड़ा सौभाग्य है कि हम मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, जहाँ महाकाल बाबा साक्षात विराजमान हैं। आज उनके ही द्वारा उनके ही परिसर का विस्तार हो रहा है, जिसका लोकार्पण इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि ये केवल उज्जैन मध्य प्रदेश के लिए बड़ी बात नहीं है, पूरे देश और पूरी दुनिया के हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, जब महाकाल बाबा का परिसर अब नए कलेवर में सबको दर्शन के लिए उपलब्ध होगा। कांग्रेस लगातार कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही है कि कमलनाथ सरकार में इसके लिए बजट आवंटन हुआ था, रणनीति बनाई गई थी। देखिए, मैंने अपने पहले ही लाइन में क्या कहा कि महाकाल बाबा स्वयं अपने परिसर का विस्तार कर रहे हैं। इस अहम में हम ना रहें कि हम कर रहे हैं। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए, हम हैं वो हैं, ये महाकाल बाबा की कृपा है। ये किसी एरोगेंस में ना रहें। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैंने कर दिया, अरे आपकी हैसियत क्या है या मेरी हैसियत क्या है? महाकाल बाबा को चैलेंज ना करें। मैंने आपसे पहली लाइन में कहा कि महाकाल बाबा स्वयं अपने परिसर का नया विस्तार कर रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। परंतु यदि कमलनाथ जी इतनी बातें कर रहे हैं तो ये भी तो बताएं कि राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस ने बाधा क्यों डाली थी। वो ये भी तो बताएं कि राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र सोनिया गांधी और कमलनाथ जैसे नेताओं ने क्यों किया था। यदि आपके कार्यकाल में ये परिसर बनने की आप कहाँ की कौन सी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो मुझे नहीं मालूम, पर मुद्दा यही अच्छा होता कि वो आगे आते और कहते, शिवराज जी को बधाई देते, हमारी सरकार को बधाई देते कि एक अच्छा काम हुआ है। राजधानी भोपाल भी आज हजारों दीपों से जगमग होगी। क्या बड़े कार्यक्रम और क्या एक नया संदेश। देखिए, केवल भोपाल ही नहीं, आह्वान तो यह है कि प्रदेश के हर मंदिर में दीपोत्सव मने। जैसा मैंने कहा कि हमारे पालनहार के परिसर का नया कलेवर आ रहा है, तो ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। सभी मंदिरों में दीपोत्सव होगा, सभी मंदिरों में सजावट होगी, हर मंदिर में धर्मावलंबी इकट्ठे होंगे और वहाँ पर वो उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे स्क्रीन के माध्यम से। तो सभी जगह इस तरह का उत्साह का माहौल है और मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त हिंदुओं में उत्साह है इसको लेकर। बिल्कुल, तो ये थे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी, जिन्होंने हमें बताया कि उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद जो है न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश दुनिया में भी हिंदुत्व के एक इतिहास का नया कलेवर लोगों को देखने मिलेगा। कैमरा पर्सन अमरीश के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर घाटों में खास तैयारियां की गई हैं। राम घाट के ठीक सामने कार्तिक घाट है। यही कार्तिक सभा में मोदी सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही घाट में तैयारियों का जोरों पे चल रही हैं और जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने। तो रोजाना आप हमें देख रहे हैं, इस वक्त हम बाबा महाकाल के ही दरबार पर है। रामघाट से लाइव बुलेटिन आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं रामघाट के बीचों बीच मौजूद हूं। जी हां, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है और आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ रंग ही रंग आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और जो घाटों की साज सज्जा है बिल्कुल बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक नजर आ रही है। और मेरे साथ जो इस वक्त नाविक है सुनील जी, मैं उनसे बोलूंगी, सुनील जी, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है, जरा हमें वहां पर लेकर के चलिए।
लिए। हालांकि वहां पर काफी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर काफी सख्ती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा है बेहद विहंगम है, बेहद मनोरम है। जहां तक नजर जाएगी आपको, आप देख सकते हैं कुर्सियां ही कुर्सियां, हजारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियां रखी गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा बनती भी है। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और आप देख सकते हैं कि रामघाट से लेकर के कार्तिक घाट का हम यहाँ पर सफर कर रहे हैं और कोशिश यही कि आप तक हम एक तमाम जितनी भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सके। और बेहद दिव्य नजारा बोट में इस वक्त हम सफर कर रहे हैं और बोट के जरिए ही, क्योंकि रामघाट से कार्तिक घाट जाने के लिए हमें बोट का सहारा लेना पड़ा है, तो इसलिए ये हम आपको अपने साथ अद्वितीय सफर पर ले जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन रमेश से भी कहूंगी कि रमेश जी आप थोड़ा वहां पर जूम करके दिखाइए और आप देखिए आपको वहां पर वो विशाल डोम भी नजर आ रहा होगा जहां पर खास तौर से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर करीब कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर आम जनता जुटने जा रही है और यहाँ पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनको समय मिलता है तो वो रामघाट या फिर कार्तिक घाट, जिसे रेती घाट भी कहा जाता है, वहां पर भी वो जरूर मां शिप्रा की महाआरती में शामिल हो सकते हैं। तो बोट के जरिए हमने आपको रामघाट से लेकर के कार्तिक घाट तक का सफर कराया है और हमारे साथ सुनील जी भी मौजूद है। सुनील जी, इस वक्त किस तरह का उत्साह और किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं? बिल्कुल शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, काफी आनंद है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लोकार्पण करेंगे, तो आपकी जो रोजी रोटी है वो भी अब दुगनी गति से चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। एक बार जयकारा लगाइए फिर जय महाकाल। जय महाकाल। बिल्कुल, देखिए हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, इसी तरह की मुस्कुराहट सभी के चेहरों में खिली हुई है। मेरे भी चेहरे में खिली हुई है ये मुस्कुराहट, क्योंकि महादेव की नगरी में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देखिए कितना ये भव्य नजारा है। मां शिप्रा नदी के तट पर ही हम मौजूद हैं और मां शिप्रा नदी के घाट का हम यहाँ पर जायजा ले रहे हैं ताकि हर एक तस्वीर IBC 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा सके। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ आकांक्षा पांडे, बाबा महादेव की नगरी से। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दर्शन करेंगे। पीएम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के गर्भगृह में पूजन करेंगे। वहीं इस दौरान आम श्रद्धालुओं के दर्शन जारी रहेंगे। श्रद्धालु कार्तिक के मंडपम से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए देश भर से फूल मंगवाए गए हैं। मंदिर को 250 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। सभा मंडपम, नंदी हॉल, कार्तिकेय गणेश मंडपम को फूलों से सजाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के प्रवेश द्वार पर भी रेड कारपेट बिछाया गया है। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अवंतिका नगरी यानी उज्जैन पहुंचने वाले हैं और उसके पहले पूरा जो उज्जैन नगरी है वो दुल्हन की तरह सज चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा महाकालेश्वर प्रांगण को फूलों बंगलों से सजाया गया है और ये फूल बंगले इसलिए भी खास है क्योंकि 250 कुंटल के करीब फूलों से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है और जैसे ही प्रधानमंत्री आएंगे उनका दिव्य और अद्भुत तरीके से स्वागत किया जाएगा। पूरे परिसर को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है और खास तौर पर जो कॉम्बिनेशन रखा है उसमें एक दिव्यता खास तौर पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी जो भक्त है उनका प्रवेश निषेध किया गया है, चूंकि इसी के पीछे की तरफ से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए बेहद ज़्यादा दिव्यता सुरक्षा के मद्देनजर भी हर एक बारीकी से इसे देखने की कोशिश की गई है। कार्तिकेय मंडपम पे यहीं पर जितने भी श्रद्धालु हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन लाभ ले सकेंगे, चूँकि ये पूरा जो प्रीमाइसेस है उसको पैक कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि बाबा महाकाल के जो दर्शन है वो इसी मंडपम से किए जा सकेंगे। आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से अभी बाबा महाकाल का श्रृंगार और जल अभिषेक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:25 पर उज्जैन पहुंचेंगे और सबसे पहले मंदिर परिसर में ही आएंगे। मैं आपको गर्भगृह की तस्वीरें दिखा रही हूँ। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे गर्भगृह में जाएंगे, वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे वो समय ऐसा निर्धारित है कि तब जल अभिषेक नहीं होता है, तो ऐसे में केवल पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद ही यहाँ पर ध्यान भी कर सकते हैं। नंदी का द्वार जो है वहाँ पर वो बैठ के बाबा महाकाल के सामने हो सकता है कि वो बहुत देर यहाँ बैठे।
बाबा महाकाल से आशीर्वाद ले और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे महाकाल लोक के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत पूरा जो प्रांगण है उसको फूल बंगलों से सजाया गया है। 2500 कुंटल फूलों से ये पूरे प्रांगण को सजाया गया है और इसके माध्यम से एक भव्य स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जाएगा। भक्तों को किसी भी तरह का विधान ना हो, इसीलिए किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए खास तौर पर आप देख सकते हैं कि एक गेट खुला है और वहीं से जो भक्त है पीछे की तरफ से एंटर हो रहे हैं और यहीं से एंटर होके वो यहाँ पर कुछ ही सेकंड के दर्शन लाभ इस बार उठा पाएंगे। और ऐसे ही जो दिव्य दर्शन है, दूरी जरूर बाबा महाकाल से भक्तों की ज्यादा हो गई है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ये सभी एहतियात जो है वो उठाए गए हैं। कैमरा से संतोष इरफान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। और इस वक्त महाकाल कॉरिडोर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो मिल रही है हमें कि पीएम मोदी के दौरे पर सबसे बड़ा अपडेट है ये। हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाकाल लोक से उद्घाटन से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग खबर बता रहे हैं आपको कि पीएम नरेंद्र मोदी महाकाल का जल अभिषेक नहीं करेंगे। जी हां, महाकाल लोक का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन आने वाले हैं, लेकिन वे महाकाल का जलाभिषेक नहीं करेंगे। महाकाल मंदिर के पुजारी ने IBC 24 को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। आपको ये भी बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी गर्भगृह में महाकाल की सूखी पूजा करेंगे और जल अभिषेक नहीं करेंगे। दरअसल महाकाल मंदिर में पूजा की अपनी परंपरा है और इसके अनुसार शाम 5 बजे के बाद जल अभिषेक नहीं किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा शाम को है, इसलिए पीएम मोदी भी इस परंपरा का निर्वहन करेंगे और जल अभिषेक नहीं करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उज्जैन दौरा है, लेकिन आज वो महाकाल लोक का उद्घाटन जरूर करेंगे, लेकिन यहां पर वो महाकाल के अभिषेक में शामिल नहीं होंगे, महाकाल का अभिषेक नहीं करेंगे। बड़ी अपडेट आपको दे दें, शाम 5 बजे के बाद जल अभिषेक करने की परंपरा है नहीं है। महाकाल मंदिर में सूखी पूजा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो महाकाल कॉरिडोर की सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्जैन आने वाले, लेकिन वे महाकाल का जलाभिषेक नहीं करेंगे। मंदिर के पुजारी ने IBC 24 को यह एक्सक्लूसिव जानकारी दी है। देखिए, गर्भगृह में मोदी जी जब आएंगे तो वो पूरी एक प्रोटोकॉल होता है, तो उस वक्त पब्लिक भी बंद कर दी जाती है दर्शन के लिए और मात्र केवल जो पुजारी वर्ग, जो 3 चौकी लगी है, पुजारी की जो स्थान है उसमें 3 पुजारी रहेंगे। जो भी पुजारी पूजा के लिए निर्धारित होगा वो उनकी पूजा कराएंगे और वो जितने समय का रहेगा उनका उतने समय की पूजा करी जाएगी। और जलाभिषेक भी करेंगे क्या? नहीं, कारण है कि वो यहाँ की जो परंपरा है उन परंपराओं के साथ में मोदी जी का हमेशा से ये रहा है कि किसी भी मंदिर की और महाकाल मंदिर की भी कोई परंपरा न टूटे, इसलिए जो वो शाम की वक्त आ रहे हैं 6 बजे, तो लगभग जो सूखी पूजा होगी, अबीर, गुलाल, कंकु, बिलपत्र, वस्त्र, यही वो चढ़ाएंगे। जलाभिषेक सुबह होता है, शाम को 5 बजे तक होता है, इसलिए उस परंपरा का निर्वाह वो जानते हैं, इसलिए वो करेंगे। पूर्व में भी जब आए थे उस वक्त 2 बार सौभाग्य मुझे ही रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे और विधानसभा के जो लोकसभा के चुनाव के वक्त वो आए, मैंने ही दोनों बार उनकी पूजा कराई थी। वो पैंट शर्ट उसमें थे, कुर्तों में। हमने उनसे निवेदन किया कि अपने को अंदर धोती पहनना पड़ेगी, तो कलेक्टर वगैरह सब घबरा रहे थे कि आखिर इनको बोल कैसे दे। हमने कहा चिंता मत करो, और उनको जब कहा सहर्ष, उन्होंने कहा कि नहीं, जो परंपरा है पुजारी जी उसको अपन ध्यान में रखेंगे, मैं धोती बदल देता हूँ, आप दे दीजिए। धोती पहन के फिर मंदिर घर में तो वो परंपरा को जानते, इसलिए कोई दिक्कत नहीं।
महाकाल मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पूजा करेंगे। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी घनश्याम जी पीएम मोदी की पूजा करवाएंगे। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता शालिनी हारिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अवंतिका नगरी आ रहे हैं और सबसे पहले वो महाकालेश्वर पहुंचेंगे। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और ये दर्शन कितना ज्यादा खास रहने वाला है। मुख्य पुजारी जी जो है, जो ये पूरी जो पूजा अर्चना है संपन्न कराएंगे, वो मेरे साथ मौजूद है। घनश्याम पुजारी जी है। पुजारी जी, बहुत ज़्यादा कल्पनीय माना जाता है और बहुत ज़्यादा वही लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो गर्भगृह में आके पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रति उनका खूब आस्था है। विश्वनाथ भगवान के ऊपर भी आस्था है। उन्होंने हर मंदिर में केदारनाथ का मंदिर का भी कायाकल्प करा हुआ है। काशी विश्वनाथ का जो छोटा रास्ता था उसको बड़ा करके माँ के काशी विश्वनाथ से उनसे ज़्यादा लगाव है, शिव से ज़्यादा लगाव है। इसलिए तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन मन से शिव के प्रति उनकी खूब आस्था है, खूब भक्ति है और खूब श्रद्धा भी है। और जब माता रानी का समय आता है, नवरात्रि वगैरह आती है, उसमें भी वो खूब भक्ति में रहते हैं। माता रानी का और शिव और शक्ति दोनों का एक ही भाव है। इसलिए शिव और शक्ति, शक्ति ही शिव है। भगवान महाकालेश्वर का पूजन करने पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद में उनका मंदिर के अंदर पंचोपचार से पूजन कराया जाएगा और मंत्र उच्चारण किए जाएंगे। भगवान का ध्यान बोला जाएगा। भगवान को सूक्ष्म रूप में पूजन कराया जाए। जितना समय होगा उस समय के हिसाब से उनका आज से पूजन संपन्न होगा, ताकि राष्ट्र का कल्याण हो, भारतवर्ष का कल्याण हो और सारे विश्व में जय जयकार हो। यही हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ताकि भारतवर्ष में उनका नाम होता रहे और समस्त भारतवर्ष की जय जयकार होती रहे। पुजारी जी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो किस तरह से, क्योंकि हमने देखा पूरा जो प्रांगण है वो फूल बंगले से सजा हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा प्रांगण भगवान का, शिव का स्थान है। यह पूरा फूलों से, लाइट से सजाया गया हुआ है, ताकि जैसे दीपावली के दिन अपने घरों में सब जने साफ सफाई करके सजाते हैं, ऐसे महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी, इसको सजाया गया है उनके आने के उपलक्ष्य में। और एक ये ऐतिहासिक चीज़ हो गई है महाकाल मंदिर में, अवंतिकायां विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय भव सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणातम वंदे महाकालमहं सुरेशम। ये वो नगरी है अवंतिका नगरी, सत्तीर्थ से बड़ी नगरी है, इसको अवंतिका नगरी कहा जाता है। पुजारी जी, हमने ये भी देखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं, इसके पहले वो जब आए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ध्यान का भी जिक्र किया है, क्योंकि हमने इसके पहले देखा जितने भी शिवलिंग पे वो जाते ध्यान मुद्रा में बैठना नहीं भूलते। ध्यान तो योग है, शिव जी का ध्यान है और ध्यान लगा के अपना मन की आत्मा को उसमें शांति प्रदान मिलती है। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए भगवान का सबसे पहले ध्यान कराया जाता है। ध्यान करते हैं, ध्यान के बाद में फिर भगवान का स्मरण करके आत्मा सो परमात्मा जिसको बोलते हैं लय विलय होके वो प्रसन्नता से भगवान का आशीर्वाद मिलता है इसे। इसलिए ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशु मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पदमासीनम समन्ता सुतमर्गणै व्याघ्रकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। शिव जी के 5 मुखारबिंद है, इसलिए शिव जी की महिमा अपरंपार है। जय श्री महाकाल। पुजारी जी, अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगी, क्योंकि ये बेहद ज्यादा दिव्य भव है, तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकालेश्वर जाएंगे, शिप्रा नदी में भी पूजा करेंगे, वो आरती में शामिल होंगे, विशेष आरती होती है।
ये जहाँ जहाँ पर प्रशासन ने उनका पूजन पाठ का स्थान रखा हुआ है वहाँ जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। और वहाँ अगर शिप्रा नदी में हो सके तो आचमन भी कर सकते हैं या फिर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ जो आरती होती है उसका आरती में शामिल हो भी सकते हैं। जिस प्रकार से जैसा समय उनका बंदा होगा उस समय के हिसाब से वो अपना अपना आगे का कार्यक्रम संपन्न करते हुए प्रस्थान। मोदी जी बहुत सारे साधु संतों से मिलेंगे, बहुत देश भर के कई साधु संतों को उन्होंने बुलाया हुआ है। कैसे से देखते, एक संगम है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ। ये साधु महात्मा का लगे। तो ये जो हमारे साथ घनश्याम पुजारी जी जिन्होंने बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पहुंचेंगे किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, ध्यान भी वो करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे महाकाल लोक के लिए। कैमरा संतोष चिटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 उज्जैन। तो आपको बता दें कि उज्जैन में पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें मोदी का एक प्रशंसक ऐसा भी है जो खुद मोदी की वेशभूषा में उज्जैन की गलियों में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में आने वाले हैं और मोदी जी कहें कि उज्जैन आ चुके हैं, क्योंकि उनके एक मोदी जी सड़कों पर, इस समय उज्जैन की सड़कों पर मैं एक नज़ारा जरूर दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरामैन संतोष से कहूँगा कि जरा दिखाएं और किस तरीके से मोदी जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप भी जरूर चौंकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। हालांकि ये डमी मोदी हैं, मोदी जी के डमी मोदी हैं और जो उज्जैन की सड़कों पर निकले हैं और लोग इनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे कि स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, साथ में सेल्फी के लिए क्रेज यहाँ पर देखा जा रहा है मोदी जी के साथ में फोटो खिंचाने के लिए। और मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले उत्साह का माहौल मोदी जी को देखकर लोगों में कम से कम नजर आ रहा है। और मेरी दो सहयोगी मेरे साथ में, जो हम लोग भी चौंक गए थे जब मोदी जी को सामने देखा था। क्या ये आप ऐसा रूप लेकर क्यों निकले सड़कों पर? मोदी जी आने वाले हैं, ये तो सब देख रहे हैं, पर लेकिन आपको देखकर भी लोग चौंक रहे हैं। मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूँ। जहाँ भी चुनाव होता है मैं मोदी के बेस में जाता हूँ और महाकाल के नगरी में आशीर्वाद लेने आया हूँ। अच्छा, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, इंदौर के रहने वाला। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा, लक्ष्मी मेहता, इंदौर। तो लक्ष्मी नारायण शर्मा जी हैं और मोदी जी के डमी। और वाकई में जब पहली बार को इनको देखे तो बिल्कुल चौंक जाएगा कि मोदी जी जो है उनके सामने खड़े हैं। आकांक्षा है मेरी सहयोगी। आकांक्षा, मोदी जी से कुछ सवाल करना चाहेंगी आप? बिल्कुल सुधीर जी, आपने जैसा कहा कि ये गाड़ी में निकल रहे थे और हम लोग देख करके चौंक गए कि मोदी जी वो तो आने वाले बाद में, लेकिन अभी कैसे? तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? मैं 7 साल से मेरे को अमित शाह ने दिया था। 7 साल से अमित शाह ने मुझे दिया था। अमित शाह जी ने अहमदाबाद में। अच्छा। मैं अहमदाबाद में, मेरे साहू भाई का लड़का बीजेपी का नेता। हाँ। तब मंच पे ये मुक्ता दिया था। जेठालाल है ना, उनका चश्मा, उसका जो साला सुंदर, उसका इसका मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। उसने मंच पे दिया था मेरे को। अच्छा। ऐसा लगा जब आपने देखा सड़क पर? क्या आप ऐसा जो पहले? हमें तो ऐसा लगा जैसे खाओ पाओ एक दिन पहले ही मोदी जी आ गए। हम देख के रुके, इनको बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। हम देख रहे थे कि आप आशीर्वाद ले रहे थे थोड़ी देर पहले। गिर रही थी, हमने सोचा कि मोदी जी खड़े हुए हैं, तो मैंने कहा यही खड़े हुए हैं धर्मशाला के अंदर, तो हमने यही सोचा कि यही खड़े हो जाए, मोदी जी खड़े हुए हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। घर मोदी जी का इंटरव्यू करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी आए हैं आप अवंतिका नगरी में, कैसा महसूस हो रहा है? बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका नगरी में बहुत आनंद आ रहा है। महाकाल की नगरी का आशीर्वाद लेना है, जनता का आशीर्वाद लेना है और मोदी का मैं कट्टर समर्थक हूँ। लक्ष्मी नारायण शर्मा जी मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक है और टीम है हमारी। हम लोगों को वाकई में अच्छा लगा और एक चौंकाने वाला अनुभव उज्जैन की सड़कों पर नजर आया हमको। मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे और शालिनी हाडिया के साथ में सुधीर डंडोतिया उज्जैन से। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर घाटों में खास तैयारियां की जा रही हैं। रामघाट के ठीक सामने कार्तिक घाट है। यहीं कार्तिक सभा में मोदी सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही घाट में तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता आकांक्षा पांडे ने। तो रोजाना आप हमें देख रहे हैं, इस वक्त हम बाबा महाकाल के ही दरबार पर है। रामघाट से लाइव बुलेटिन आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस वक्त मैं रामघाट के बीचों बीच मौजूद हूं। जी हां, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने जा रही है और आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ रंग ही रंग आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है और जो घाटों की साज सज्जा है बिल्कुल बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक नजर आ रही है। और मेरे साथ जो इस वक्त नाविक है सुनील जी, मैं उनसे बोलूंगी, सुनील जी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली है, जरा हमें वहां पर लेकर के
लिए। हालांकि वहां पर काफी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर काफी सख्ती है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा है बेहद विहंगम है, बेहद मनोरम है। जहां तक नजर जाएगी आपको, आप देख सकते हैं कुर्सियां ही कुर्सियां, हजारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सियां रखी गई है और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षा बनती भी है। देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, महाकाल लोक का लोकार्पण होगा और आप देख सकते हैं कि रामघाट से लेकर के कार्तिक घाट का हम यहाँ पर सफर कर रहे हैं और कोशिश यही कि आप तक हम एक तमाम जितनी भी जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा सके। और बेहद दिव्य नजारा बोट में इस वक्त हम सफर कर रहे हैं और बोट के जरिए ही, क्योंकि रामघाट से कार्तिक घाट जाने के लिए हमें बोट का सहारा लेना पड़ा है, तो इसलिए ये हम आपको अपने साथ अद्वितीय सफर पर ले जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन रमेश से भी कहूंगी कि रमेश जी आप थोड़ा वहां पर जूम करके दिखाइए और आप देखिए आपको वहां पर वो विशाल डोम भी नजर आ रहा होगा जहां पर खास तौर से तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर करीब कहा जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पर आम जनता जुटने जा रही है और यहाँ पर वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनको समय मिलता है तो वो रामघाट या फिर कार्तिक घाट, जिसे रेती घाट भी कहा जाता है, वहां पर भी वो जरूर मां शिप्रा की महाआरती में शामिल हो सकते हैं। तो बोट के जरिए हमने आपको रामघाट से लेकर के कार्तिक घाट तक का सफर कराया है और हमारे साथ सुनील जी भी मौजूद है। सुनील जी, इस वक्त किस तरह का उत्साह और किस तरह की रौनक आप देख रहे हैं? बिल्कुल शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, काफी आनंद है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, लोकार्पण करेंगे, तो आपकी जो रोजी रोटी है वो भी अब दुगनी गति से चलेगी? बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। एक बार जयकारा लगाइए फिर, जय महाकाल। जय महाकाल। बिल्कुल, देखिए हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, इसी तरह की मुस्कुराहट सभी के चेहरों में खिली हुई है। मेरे भी चेहरे में खिली हुई है ये मुस्कुराहट, क्योंकि महादेव की नगरी में हम इस वक्त मौजूद है और आप देखिए कितना ये भव्य नजारा है। मां शिप्रा नदी के तट पर ही हम मौजूद हैं और मां शिप्रा नदी के घाट का हम यहाँ पर जायजा ले रहे हैं ताकि हर एक तस्वीर IBC 24 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा सके। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ आकांक्षा पांडे, बाबा महादेव की नगरी से।